नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। बंगाल में बदलाव की जबरदस्त बयार चल रही है। शुवेंदु अधिकारी के आने के बाद बहुत कुछ बदला है। माफिया की परेड निकल रही है, टोलेबाज जेल में बंद हैं, घुसपैठिए भाग रहे हैं, कानून का राज कायम हो रहा है। इन सबके बीच आज बकरीद के मौके पर भी बंगाल बदला बदला नजर आया। ना सड़कों पर नमाज हुई, ना खुलेआम कुर्बानी हुई, सब कुछ कायदे में हुआ। आप इन दो तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ठीक 1 साल पहले दीदी के राज में कोलकाता के जिस रेड रोड पर नमाज होने से रोड जाम रहता था, उसी रेड रोड पर दादा के शासन में ट्रैफिक खुला है। सड़कें खाली हैं, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है, ना कोई हंगामा है। जिसके पास मस्जिद में नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी, उनके लिए अलग व्यवस्था की गई थी। 107 साल बाद कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में सामूहिक नमाज हुई। ममता राज में जहां कुर्बानी को लेकर कोई नियम कायदे नहीं थे, वहीं इस बार बदले हुए बंगाल में कुर्बानी भी पूरे गाइडलाइंस के साथ हुई। कहीं खुले में कुर्बानी देखने को नहीं मिली। एक तरफ बंगाल में बकरी ईद मनाई जा रही थी, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी गौ पूजा और गौ आरती करते दिखे। माना जा रहा है कि आज के दिन शुवेंदु की ये गौ पूजा बंगाल के लिए बड़ा मैसेज था। अब सवाल है कि जब शुवेंदु शासन में व्यवस्था चंद दिनों में बन सकती है, तो ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ? सवाल ये कि क्या सड़क पर नमाज और खुले में कुर्बानी मजबूरी नहीं, मनमर्जी थी? सवाल ये भी कि बकरीद पर बदले बंगाल ने क्या मैसेज दिया है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। के शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अमितोष पारिक प्रवक्ता वीएचपी हमारे साथ हैं, मुफ्ती शमून कासमी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ हैं, एहतेशामुल हक टीएमसी के नेता थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी, ये बदली बदली सी तस्वीर कैसी लग रही है आपको? मेरे सामने टीवी नहीं है, आप ऐसे ही बता दीजिए, मैं सुन नहीं पाया। बदली बदली सी तस्वीर है पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश की, जहां सड़कों पर नमाज अदा करते हुए सैकड़ों लोग दिखते थे, ट्रैफिक जाम होता था। आज वो सड़कें खाली हैं और परेड ग्राउंड में नमाज शांति के साथ अदा की जा रही है। तो इसके मतलब आप जान जाइए कि देश कितना शांति प्रिय है, कितना लोगों का ख्याल रखता है, कितना लोगों की भावनाओं को और लोगों की संवेदनाओं को समझता है। तो ये तो देश की जो जनता है, जो देश के लोग हैं, जो यहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, वो किस अपनी आस्था को कानून के दायरे में रह के और किस तरह से उसको शांतिपूर्वक मनाते हैं। तो ये तो आप मानेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है कि किस तरह से उसमें विघ्न डाला जाए, किस तरह से उसमें राजनीति की जाए। तो क्या इससे पहले ये देश समझदार नहीं था? हमने पहले देखा अनुराग भदौरिया जी, 2026 से पहले जब बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं थी, तो क्या तब देश शांति प्रिय नहीं था? मेरी बात तो पूरी हो जाए ना। बात पूरी हो जाए तो फिर आप सवाल पूछ लीजिएगा। अभी बात पूरी नहीं हुई, आप सवाल बोले अनुराग तो बात तो दूसरी बात हो जाएगी। मुझे पूरी बात कहने दीजिए, दोबारा से तो देखिए, सवाल ये है कि इस देश के अंदर में हिंदुस्तानी बहुत शांति प्रिय, सुनिए ना, इस देश के अंदर में हिंदुस्तानी बहुत शांति प्रिय होता है, वो हर चीज का ख्याल रखता है। भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश में आई 2014 के बाद से, उसने माहौल खराब करने की कोशिश की। हमेशा से चाहती है कि समाज के अंदर में एक नफरत की राजनीति को जन्म देते रहे, जिससे कि महंगाई, बेरोजगारी, जो देश की विकास, उस पर चर्चा ना हो पाए। अब सवाल है कि आपने जिस तरह से अभी मुझसे सवाल पूछा कितना शांति प्रिय हुआ, तो हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, होली, दिवाली, ईद, बकरीद, यहाँ पे नवरात्रि धूमधाम से बड़ी शांति से ही मनाए जाते थे। ये जब से बीजेपी का उदय हुआ है, तब से ये नफरत की आग ये फैलाते हैं, नफरत की बात करते हैं कि यहाँ दुर्गा पूजा नहीं होने दिया जाता, यहाँ काली पूजा नहीं होने दी जाती, यहाँ पे जुलूस निकलता है, यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती। यही माहौल बनाते थे और कोई माहौल नहीं बनाता था कभी भी। इसके पहले कभी आपने सुना इस तरह का माहौल पैदा होता था? कभी नहीं। जब भी बात होती थी, आज देखिए किस तरह की नीट पे जो बच्चों की आत्महत्या की, इस पे क्या बीजेपी बात करती है? नहीं करती है ना। घर के चिराग उजड़ गए हैं, चिराग उजड़ गए घर के, लेकिन बीजेपी कहां बोल रही है? महंगाई, बेरोजगारी से लोग की यहाँ पे कमर टूट गई, बट बीजेपी बोलने कहां तैयार है? 7 से 8 रुपए डीजल पेट्रोल के दाम आपके हर सवाल पर बीजेपी बोलेगी, आपके हर सवाल का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं वो देंगे। लेकिन अभी मेरे सवाल का जवाब कृपया करके दे दीजिए अनुराग भदौरिया जी, क्योंकि आपकी आदत है कि आप सब्जेक्ट पर नहीं बोलते हैं, आप बाकी तमाम विषयों पर बखूबी बोलते हैं।
मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या इससे पहले पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोग या देश में रहने वाले लोग शांति प्रिय नहीं थे? बीजेपी के आने के बाद ही शांति प्रिय हुए हैं? जो आज हुआ, क्या वो 1 साल पहले 2 साल पहले नहीं हो सकता था? अरे पहले ही होता ही तो था। ये जब से एक्टिव हुए तब से माहौल खराब करते हैं। कहाँ होता था अनुराग भदौरिया जी? आपके सामने टीवी नहीं है, आपके सामने टीवी नहीं है, आप कहें तो अपने फोन पर चलाकर देख लीजिए। मैंने 2 तस्वीरें दिखाई हैं, मैं आपको बता देती हूँ शब्दों के जरिए। रेड रोड की तस्वीर है जो पूरी तरीके से जाम रहती थी आज से ठीक 1 साल पहले, मैंने फिर चला दी है वो। और आज रेड रोड की तस्वीर दिखा रही हूँ जहां ट्रैफिक एकदम खुला हुआ है, वहां पर कोई मनमानी, कोई मनमर्जियां नहीं हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि नमाज अदा नहीं की जा रही है, परेड ग्राउंड में बाकायदा व्यवस्था की गई है मुसलमान भाइयों के लिए कि वो नमाज अदा करें। तो क्या ये पहले नहीं हो सकता था? अच्छा ये बताइए, मैं पहले भी शांतिप्रिय होता था? ये बीजेपी माहौल बनाती थी कि शांतिप्रिय नहीं होता था। पहले तो हम लोग खूब एक दूसरे से ईद मिलते थे, वो हमारी सिवई, हम उनकी सिवई खाते थे, मेरी गुजिया खाते थे, कितने प्यार मोहब्बत से सब लोग त्योहार मनाते थे। आज भी आज प्यार मोहब्बत त्योहारों में अगर राजनीति कोई लेके आए तो भारतीय जनता पार्टी लेके आई ना। मत करिए नहीं, कभी होली के नाम पे राजनीति, कभी दिवाली के नाम पे राजनीति, कभी नाम पे, कभी अनुराग भदौरिया जी, सवाल को डॉज मत करिए। आज भी देश में वही सौहार्दपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है। बदला सिर्फ इतना है अनुराग भदौरिया जी कि मनमानी नहीं है, मनमर्जियां नहीं है। वोट बैंक को खुश करने के लिए दूसरे लोगों के सामने चुनौतियां पेश नहीं की गई हैं या दूसरे लोगों को परेशान नहीं किया गया है। लेकिन चूंकि अनुराग भदौरिया जी को बीजेपी से सिर्फ सवाल ही सवाल पूछने हैं, तो ये तस्वीर अनुराग भदौरिया जी को नजर आएगी नहीं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, एक खुफिया चश्मा लगा रहता है आपकी आंखों पर, जहां अच्छी चीज आपको कभी नजर नहीं आती है, आपको सिर्फ बुराई ही दिखती है। शांति की कोशिश कीजिए जो हम कर रहे हैं। मैं तो कर ही रही हूँ और मैं तो दिखा भी रही हूँ, लेकिन ये शांति आपको रास नहीं आती ना, ये शांति आपको रास नहीं आती। महंगाई बढ़ी है। अच्छा चले रुक जाए, आप बताइए महंगाई बढ़ी है। के शर्मा जी, नीट में बच्चों ने आत्महत्या, के शर्मा जी, अनुराग भदौरिया जी, जितने मसले आप देश के उठा रहे हैं उन तमाम मसलों पर चर्चाएं होती हैं, डिबेट होता है। आज बकरीद का मौका है, आप नहीं चाहते कि बकरीद पर चर्चा हो, मुसलमान भाइयों की बात आपके सामने आए? नहीं चाहते क्या आप? बताएं ना, नहीं चाहते क्या आप? नहीं चाहते आप कि बकरीद पर मुसलमान भाइयों की चर्चा हो? क्या आप ये नहीं चाहते हैं? बकरीद की शुभकामनाएं दी जाए, उनको मुबारकबाद दी जाए, क्या आप ये नहीं चाहते हैं अनुराग भदौरिया जी? चले नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते आप। मुमताज जी सुन लीजिएगा, अनुराग भदौरिया जी को बड़ी तकलीफ हो रही है बकरीद पर अगर चर्चा होती है तो। अब रुक जाए थोड़ा अनुराग भदौरिया जी। के शर्मा जी, तकलीफ दिखा दीजिए, के शर्मा जी, तकलीफ तब आपको याद अब आवाज डाउन करेंगे। के शर्मा जी, पहले भी इस देश में ऐसे ही सौहार्दपूर्ण माहौल था। ये तो आप लोग हैं जो बीच में आके नफरत घोलने की बात कर रहे थे और सब कुछ ठीक करके अब कह रहे हैं सब हमारी सरकार ने किया है। गलत बात है ये। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं प्राची जी, जो मुस्लिम समाज के लोगों का आज त्यौहार है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने नमाज भी अदा की, त्यौहार भी मनाया, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अनुराग भदौरिया के सामने टीवी है, उनको सब दिख रहा है, लेकिन वो देखते हुए भी वो अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सब परिस्थिति पता है। उन्होंने देखा है इसी पश्चिम बंगाल में दुर्गा विसर्जन के लिए भी हाई कोर्ट से परमिशन लेने पड़ते हैं, रामनवमी की जुलूस निकालने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता था, और नमाज जब ये इस तरह के ईद और मुबारक मौके होते थे तो किस तरह से सड़कों पर कुछ लोग इस तरह से जाम लगाते थे और सड़कों पर त्यौहार करके लोगों को बाधित करते थे, ये सबने देखा है। और ये अनुराग भदौरिया क्या हैं कि इनको विडंबना ये है कि इनका जो तुष्टीकरण की राजनीति है उस पर भयंकर कुठाराघात हो रहा है। पश्चिम बंगाल इकलौता उदाहरण है इस समय जिसने साबित किया है कि समाजवादी पार्टी की जाति का जहर, जो ये जिस तरह की राजनीति करते हैं, उस जहर को हटाकर हिंदुत्व के राज को वहां पर समर्थन मिला है। इनको समझ आ गया है कि हमारी जाति और पीडीए डीए इनका चलने वाला नहीं है, और इससे ये घबराए हुए हैं। इसलिए यहां भी अभी इनको भाजपा का इतना ज्यादा वहम सवार है इस समय। कुछ भी हो, एक तो इनकी स्क्रिप्ट इतनी सी होती है, अनुराग भदौरिया 2-4 लाइन के अलावा कुछ बोल नहीं पाते, तो फिर वो महंगाई और यहाँ वहां उनकी रटी रटाई स्क्रिप्ट है। लेकिन वास्तविक स्थिति है कि आज जो सौहार्द की स्थिति वहां देखने को मिली,
निश्चित तौर से शुभेंदु अधिकारी जी के वहां मुख्यमंत्री बनने के बाद, ममता बनर्जी की सरकार बदलने के बाद वहां तुष्टीकरण की राजनीति पर रोक लगी है। ठीक है। और सभी धर्मों के लोगों को मनाने की और सौहार्दपूर्ण वातावरण वहां पर एक निर्मित हुआ है। आप अनुराग भदौरिया जी, जो लोग इस तरह के उपद्रवी तत्व थे, अराजक तत्व थे, ठीक है, वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं पश्चिम बंगाल से। अब देखिए उनको तस्वीर तो दिख नहीं रही है के शर्मा जी, लेकिन आपने जो सामाजिक सौहार्द की बात कही है, आपने जो प्रेम भाव की बात कही है, आपने जो सरकार के मैनेजमेंट की बात कही है, वो अनुराग भदौरिया जी को सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? बस एक छोटा सा जवाब ले लूं, फिर एहतेशामुल हक साहब आ गए, टीएमसी के नेता मेरे साथ, वो जवाब देंगे। बोले अनुराग भदौरिया जी, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि सरकार जो बता रही है, सरकार जो कर रही है? पहली बात तो मैं जवाब दे रहा हूं, देखो पहली बात तो हम लोग सच्चे सनातनी हैं, सत्य बोलते हैं, सनातन में सत्य बोलना सिखाया जाता है ना। आपका कैमरामैन यहाँ बैठा हुआ है, पूछ लीजिए टीवी है क्या सामने। हम लोग झूठ नहीं बोलते, जो लोग झूठ बोलते हैं उनके दिमाग में झूठ चलता है, इसलिए उनको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने वाले को लगता है, जुमले करने वाले को लगता है कि दूसरा भी झूठ और जुमला कर रहा है। हम नहीं कर रहे हैं, कैमरामैन इंडिया टीवी का बैठा है यहाँ पे। एक बात। दूसरी बात, हमने हमेशा कहा है कि ये हाई कोर्ट की परमिशन या इस तरह का जुलूस पे कब से हुआ है? ये जब से भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हुई है। हम लोग बचपन से दुर्गा पूजा मनाते थे, काली पूजा मनाते थे, कभी कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, कभी नवरात्रि में जुलूस निकलते थे, किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं होता था। ये बीजेपी ने जब से इस देश के अंदर में एक्टिव हुई है, तब से इस तरह की राजनीति देखने को मिली है। बदलाव तो बंगाल में नहीं, बदलाव तो आपकी बातों में भी नजर आ रहा है। मसला बकरीद का है, मसला मुसलमानी त्योहार का है, मसला मुमताज आलम जी का है, मसला एहतेशामुल हक साहब का है, लेकिन आज आपको दुर्गा पूजा याद आ रही है, आपको नवरात्र याद आ रहे हैं, आपको सच्ची सनातनी होने की कस्में खानी है। ये बदलाव तो मुझे आप में भी दिख रहा है। बंगाल ने बहुत कुछ सिखा दिया है आपको। आज अनुराग भदौरिया जी, मैं हैरान हूं, बकरीद पर चर्चा करने को तैयार नहीं है भाई मुझसे। ये बताने को तैयार नहीं है कि मुसलमान भाइयों को अगर परेड ग्राउंड में जगह दे दी गई तो सरकार ने अच्छा किया कि नहीं किया? सुनिए, मुझे लगता है कि आपका चश्मा बदलने की जरूरत है। हम अनुराग भदौरिया पैदाइशी हिंदू है, सनातनी है, आपका चश्मा गड़बड़ है। अरे आपको बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है अनुराग भदौरिया जी? दिक्कत ये है, मेरा चश्मा तो शुरू से वैसा ही है। मैं तो अनुराग भदौरिया जी को पहले भी सनातनी समझती थी, आज भी सनातनी समझती हूँ। आप भले ही हरे रंग का कुर्ता पहनकर आए, लेकिन मैं आपको सनातनी ही मानती हूँ, मैं आपको हिंदू ही मानती हूँ, जब तक आप भदौरिया की जगह कोई और सरनेम नहीं लगा लेंगे। जन्म से है। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार द्वारा की गई व्यवस्था आपको नहीं दिख रही। अब रुक जाए थोड़ा। एहतेशामुल हक जी, फिर आ रही हूं मैं के शर्मा जी आपके पास। एहतेशामुल हक जी, जो आज बंगाल में हो रहा है, इंटरफेरेंस करना जल्दी से बोले के शर्मा जी, बोले। मुझे छोटी सी एक बात कहनी है, मुझे इजाजत दे दीजिए। बोले। मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूं, ये कितने बड़े सौहार्द के प्रतीक थे जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार थी। प्राची जी, 816 दंगे हुए हैं, 816 दंगे इनके शासनकाल में। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सौहार्द बना के रखते थे। और सच्चे सनातनी की बात कर रहे हो तो मैं इतना ही से आपको याद दिलाता हूं भदौरिया साहब, आपका एक प्रवक्ता बैठ के ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, आपका एक प्रवक्ता जाट गुजरों को गाली दे रहा है, और गाली ही नहीं दे रहा है, आपके अखिलेश यादव और आप लोगों की बोलती बंद है, और आप अपने आप को सनातनी बता रहे हो भाई। इस पर जवाब सोच लीजिएगा अनुराग भदौरिया जी। अब के शर्मा जी, मैंने आपको 10 सेकंड दिया। एहतेशामुल हक जी से बात करनी है मुझे। बकरीद का त्योहार भी मना रहे हैं एहतेशामुल हक साहब, और बंगाल की बदली तस्वीर भी दिख रहे हैं। हक साहब, जो आज हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वो 1 साल पहले भी हो सकता था। कैसी लग रही है आज ये बदली हुई तस्वीर, जहां मुसलमान भाइयों के लिए पूरी व्यवस्था है, कोई पहरा नहीं, कोई पाबंदी नहीं, और किसी के लिए कोई परेशानी भी नहीं? प्राची जी नमस्कार, और हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं सभी को इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से ईद उल अजहा की ढेर सारी मुबारकबाद और बधाई। इसलिए आज जो आप डिबेट कर रही हैं कि बदली हुई जगह, देखिए ये भी एक अच्छा मैसेज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा जो फैसला है, ये 1905 में हम लोग समझिए कि शहीद मीनार में नमाज पढ़ते थे 1905 से लेके, लेकिन जब 1970 में जब यहाँ सरकार सीपीएम की आई तो ज्योति बसु सरकार ने वो शिफ्ट जो है कीचड़ होने के सबब में रेड रोड में की थी।
लेकिन ये भी उससे भी अच्छा जगह है जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, जहां हम समझते हैं कि 5 लाख से भी ज्यादा वहां लोग नमाज अदा कर सकते हैं। तो ये अच्छा मैसेज है और बहुत ही इत्मीनान से हम लोग नमाज यहाँ पढ़े हैं। तो ये मैं अपनी ओर से राज्य सरकार को बधाई दूंगा, इसलिए कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से तमाम लोगों के लिए सामान मुहैया कराए, प्रोटेक्शन दिए। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार को बधाई। और हम तमाम मुसलमानों ने आज बहुत अच्छे ढंग से कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हम लोग ईद उल अजहा की नमाज अदा बहुत ही अच्छे ढंग से। तो वक्त साहब, टीएमसी से नाता है कि नहीं अभी आपका? क्या टीएमसी से नाता है कि नहीं अभी आपका? इतने खुले मन से शुभेंदु की तारीफ कर रहे हैं, अक्सर टीएमसी के नेता किया नहीं करते हैं। बात वो नहीं है, बात है प्राची जी, अच्छे कामों का तारीफ करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी सामने में हो। हुकूमत आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन अच्छे काम का हमेशा तारीफ करना होगा। आप अच्छी बात करेंगे तो मैं आपकी भी तारीफ करूंगा। इसलिए कि देखिए, ये एक अच्छा मैसेज आज जो हम लोगों ने जबरदस्त तरीके से यहाँ ईद उल अजहा की नमाज अदा किए हैं ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, तो इसके लिए तो मतलब हक बनता है। यानी एहतेशामुल हक साहब, इससे पहले भी ये हो सकता था, लेकिन तब मुसलमान भाइयों के बारे में उस वक्त की टीएमसी सरकार ने सोचा नहीं। देखिए, मुसलमान भाइयों और इसकी बात नहीं है, ये परंपरागत समझिए 1905 से जो चली आ रही थी। हमने कहा कि शहीद मीनार में नमाज होती थी, लेकिन जब बारिश का समय होता था, जब ईद की नमाज अदा की जाती थी, बकरीद की नमाज नहीं, वो मैं प्रॉब्लम आपकी तो समझ रही हूँ एहतेशामुल हक साहब, लेकिन सोचिए आप टीएमसी में रहते हुए मुसलमान भाइयों को वो हक नहीं दिला पाए जो शुभेंदु सरकार ने दिला दिया, और जिस पर आप लगातार आरोप लगाते रहे कि सांप्रदायिक है, बीजेपी सांप्रदायिकता करती है। आज तो हमने देख लिया कि आपको भी टीवी चैनल पर आकर तारीफ करनी पड़ रही है, यानी बुराई के लिए कुछ बचा नहीं। सरकार ने वाकई में इतना अच्छा काम किया है। अनुराग भदौरिया जी को लेकिन ये फिर भी नहीं दिखेगा। आप टीएमसी के होकर तारीफ कर सकते हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होकर तारीफ नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। अब शमून कासमी जी, आप भी मुझे बता दीजिए, जो बदलाव है पश्चिम बंगाल में, बदलाव धीरे धीरे करके पूरे देश में हो रहा है। सरकारें सख्ती भी दिखा रही हैं, सरकारें नियम भी बना रही हैं, और इस नियम का ये कतई मतलब नहीं है कि मुसलमान भाइयों के खिलाफ है। बिल्कुल प्राची जी, मैं आज क्योंकि ईद का मौका है और इतनी अच्छी खबरें आज अपोजिशन के लोग दे रहे हैं, तो मैं ईद के इस पुरमसरत मौके पर तमाम देशवासियों को बधाई और मुसलमानों की समझदारी पर उन्हें डबल बधाई देना चाहता हूं। 1947 के बाद मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर भी हमारे जब माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ऐलान किया कि नमाज सड़कों पर नहीं होनी चाहिए, तो मैंने सबसे पहले कुरान का और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देते हुए ये कहा था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मुसलमानों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और आप ये देखिए कि पूरे उत्तराखंड के अंदर सड़कों पर नमाज नहीं हुई, और हमने ये कहा था कि सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, सड़कें आम जनमानस की सुविधा के लिए हैं। मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़नी चाहिए, और उसी के साथ साथ आपको बताएं कि जहां मस्जिदें छोटी थी, हमारी सरकारों ने वही भारतीय जनता पार्टी जिससे मुसलमानों को डरा करके, आरएसएस से डरा करके, खौफजदा करके उनका वोट लेते थे, वोट बैंक बनाते थे। आज बंगाल के मुसलमान भी हर्ष के साथ ये बात कह रहे हैं कि इस सरकार ने निष्पक्षता के साथ काम किया। अगर मुसलमान भाइयों के पास मस्जिदों में जगह कम थी तो परेड ग्राउंड दे दिया, तो शुभेंदु अधिकारी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और 1947 के बाद जो मुसलमानों को सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर ठगा गया, उन्हें मेन स्ट्रीम से दूर किया गया, मेन एजुकेशन से दूर किया गया, वो वही डर था कि मुसलमानों के यानी माइनॉरिटी के दिलों के अंदर एक खौफ पैदा किया था। आज वो खौफ खत्म हो रहा है, और ये लोग अपने उन कृत्यों का प्रायश्चित अगर नहीं करते तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी भारत के मुसलमानों की पार्टी है, अपने भारत के लोगों की पार्टी है। ये मैंने 2014 में आज के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की मौजूदगी में देखिए, शुरुआत तो हो गई है। एहतेशामुल हक साहब तो मान भी रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं। अब बाकी मुसलमान समाज इसे कैसे लेकर जाएगा, ये मुमताज जी मुझे समझा देंगे। मुमताज जी, ये तस्वीर
जो बदल गई पश्चिम बंगाल की, ये सहूलियत जो दे दी गई मुसलमान भाइयों को जिसके वो हकदार थे बीते कई सालों से, उनको व्यवस्था भी दी गई, अब तो नहीं कहेंगे ना कि बीजेपी मुसलमानों को प्रताड़ित करती है, मुसलमानों को इनसे डर के रहना चाहिए, ये सांप्रदायिकता करती है। अब तो सब कुछ बदले हालात हैं और इस बदले हालात में फायदा मुसलमान भाइयों का ही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी। सबसे पहले मैं मिल्लत इस्लामी हिंद और आलम इस्लाम में तमाम मिल्लत को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि हमारा मुल्क विश्व गुरु बने और हम दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लेकर के फैल जाएं। तो इसके अलावा जहां तक ये बात है, देखिए मुसलमान कभी भी शिद्दत पसंद नहीं रहा है। मुसलमान पे जो आप ही लोग न्यूज़ चलाते हैं या बीजेपी और दूसरे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि शिद्दत पसंद है, ज़िद्दी है, मानता नहीं है, यही सब आप कहते रहते हैं। लेकिन आपने देखा कि जब उसे सहूलत मिलती है, भाई कौन सड़क पे नमाज पढ़ना चाहेगा बताइए? अगर उसे एक जगह मिल जाए तो कौन पढ़ेगा सड़क पे नमाज? और बंगाल की एक मिसाल सामने आई है, के शर्मा जी बैठे हुए हैं। इसी तरह से हमें यूपी में भी जगह दी जाए, दूसरे जो स्टेट हैं वहाँ पे भी हमें इस तरह से जगह नमाज के लिए दी जाए तो कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो इसलिए कम से कम आज से मुझे उम्मीद है कि बीजेपी के लोग और दूसरे जो लोग हैं वो कम से कम ये इल्ज़ाम मुसलमानों पे नहीं लगाएंगे कि ये ज़िद्दी हैं और ये शिद्दत पसंद हैं और ये दंगा कराने वाले लोग हैं। आज से ये इल्ज़ाम ये नहीं लगाएंगे, क्योंकि बंगाल से बड़ी खूबसूरत तस्वीर आई है, बड़ी अच्छी तस्वीर आई है। अब ये जो इसका प्रचार किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये तशहीर इसकी की जा रही है कि भाई आइए इसको दिखाया जाए, या ये कि साहब हमने ठीक कर दिया मुसलमानों को, या इस नज़रिए से किया जा रहा है या क्या मुझे नहीं पता। लेकिन एक अच्छी तस्वीर, एक मिनट, यहाँ किसी ने नहीं कहा कि मुसलमानों को ठीक कर दिया या इसे अपने अपने ढंग से प्रचारित किया जाए। मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए ना, एक आपने अनुरोध किया कि अब मुसलमानों को शिद्दत पसंद या मुसलमानों को जिद्दी या मुसलमानों को मनमर्जी करने वाली कौम कहना बंद कर दें। एक सवाल मैं आपसे पूछती हूं कि क्या अब मुसलमान ये कहना बंद कर देगा कि बीजेपी मुसलमान विरोधी पार्टी है, बीजेपी सांप्रदायिक ताकतों को ताकत देने वाली पार्टी है, या बीजेपी के राज में मुसलमान सबसे ज्यादा प्रताड़ित है? देखिए प्राची जी, आप भी जानते हैं कि हर हिंदुस्तानी हर पार्टी पे बिलीव करता है। बीजेपी में ऐसा नहीं है कि मुसलमान नहीं है, वहां पे अगर आरएसएस में देखें तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, बीजेपी में अगर देखें तो वहां पे राष्ट्रीय मोर्चा है, माइनॉरिटी मोर्चा वहां पे है और उसमें सारे मुसलमान हैं। और के शर्मा जी को मैं 2005 से जानता हूँ, बीजेपी कवर करता रहा हूँ जब राजनाथ सिंह प्रेसिडेंट थे, मैं जर्नलिस्ट था और ये सब जानते हैं, वहाँ पे ये भी बैठते थे, हम भी बैठते थे। बात ये नहीं है मुसलमान बीजेपी का कोई जन्मजात दुश्मन क्यों होगा, क्यों करेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ये लोग करते हैं जिसकी वजह से शिकायत होती है। क्योंकि इनको जिस तरह से कांग्रेस या दूसरी जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, चाहे समाजवादी हो या दूसरी हो, जो मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पे जिस तरह से ठगा, ठीक है, उसी तरह से बीजेपी अब हिंदू अपीजमेंट के नाम से हिंदुओं को ठगना चाहती है और उसके लिए मुसलमानों को सामने रखती है। ये कहिए कि हिंदुओं को ठग रही है, आप लोग तो सीधा सीधा कहते हैं कि मुसलमानों को ठग रही है। नहीं, मैंने कहा मुसलमानों को ठग रही, मैंने कहा नहीं। आज आप लोगों को, आपके पास भी जो इतने सवालों के बौछार अभी तक किया करते थे बीजेपी के प्रवक्ता पर या बीजेपी की सरकार पर, आज आपके पास भी बहुत कुछ कहने को बचा ही नहीं। सवाल आज भी है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है बंगाल देश नहीं है प्राची जी, बंगाल एक सूबा है, बंगाल एक रियासत है, अरे उत्तर प्रदेश में भी तो सड़कों पर नमाज कहाँ अदा हुई? अरे तो वही तो कह रहा हूँ, तो जगह दी जाए। आप ही के चैनल से मुमताज आलम रिजवी जी, उत्तर प्रदेश में भी तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई ना, और उत्तराखंड का जिक्र भी कासमी साहब कर ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जहां 2 दिन पहले तक विवाद हो रहा था, आज वहां भी सामाजिक सौहार्द के साथ ईद मन रही है। प्राची जी, आप ही के चैनल पे मैंने 12 इस बात की तारीफ की है, अच्छे कामों की तारीफ मैं करता हूं और इसीलिए मैं कहता हूं कि मुसलमान ना तो जिद्दी है ना तो शिद्दत पसंद है। इसी पे हमने तारीफ की कि मुहर्रम बहुत अच्छा सा यूपी सरकार कराती, योगी सरकार कराती है बहुत सारे काम, लेकिन उसका प्रचार इस तरह से करती है कि गोया जो है, इसलिए मैंने डिमांड की थी, सुनिए, मैंने डिमांड की थी आपके चैनल पर प्राची जी, आप मौजूद थी, मैंने कहा था कि
कोई मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगा, लेकिन ये कि घर में पढ़ो, घर में रहो। मैंने कहा था कि सारे उलमा को चाहिए कि जाके योगी जी से मिले, योगी जी से मिले और योगी जी से मिलने के बाद उनसे डिमांड करें कि हमें जगह चर्चा में ले आऊं। उससे पहले पारिक जी को चर्चा में ले आऊं, लेकिन एक बात है, आज अनुराग भदौरिया जी को अलग थलग कर दिया आप सभी लोगों ने। अब आप सब लोग तारीफ कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे उनके पास जाऊंगी, बहुत सारी बातें होंगी, जाहिर सी बात है उनके पास कहने के लिए। अब पारिक जी, जब काम इतने अच्छे से हो सकता है, समझदारी से हो सकता है, तो जरूरी है इसे हिंदू मुसलमान की लड़ाई बनाना? या एक पक्ष अगर अपनी कुर्बानी देता है, अपनी अपनी रिवायतों को करता है, अपनी धार्मिक मान्यताओं को करता है, तो उस पर उंगली उठाना और कहना नहीं ऐसे नहीं ऐसे करिए, वैसे नहीं ऐसे करिए? बहुत बहुत धन्यवाद प्राची जी। आज की डिबेट से लेकर अभी तक की जितनी डिबेट्स हुई, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उन डिबेट्सों का पार्ट रहा, और यही आज जो लोग आपके माध्यम से सरकार की तारीफ कर रहे हैं और मुसलमान को सरकार का नुमाइंदा बताते हुए सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, पीसफुल अपील करने वाले लोग आज सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, यही लोग थे जो कल तक प्राची जी बोल रहे थे कि सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ी जाएगी जब कांवड़ यात्रा निकल सकती है, सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़े जब हनुमान जयंती हो सकती है। ट्विशा मामले से जुड़ी हुई है, गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्विशा डेथ केस में गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। कल ही जबलपुर हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत गिरिबाला सिंह की रद्द कर दी थी और आज गिरिबाला सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है। सीबीआई लगातार सीन का रिक्रिएशन भी कर रही है। समर्थ सिंह जो ट्विशा का पति है, उनसे भी पूछताछ कर रही है और अब गिरिबाला सिंह और समर्थ दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जा रही है। आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ करने की बातें सामने आ रही हैं। अभय मेरे सहयोगी जुड़ गए, उनके पास चले थे। अभय बताइए, क्या जानकारी है? सीबीआई की जांच अब कैसे आगे बढ़ रही है? देखिए, बिल्कुल प्राची, आज कई घंटों से पूछताछ कर रही थी सीबीआई। समर्थ के उसी घर के अंदर पूछताछ की जा रही थी गिरिबाला सिंह से, जहां पर ट्विशा की संदिग्ध अवस्था में बॉडी मिली थी। जैसे ही कल जो अग्रिम जमानत याचिका थी वो खारिज हुई, उसके बाद सीबीआई ने पूछताछ करना सुबह से शुरू किया। कई घंटे पूछताछ हुई, तकरीबन 6.5 से 7 घंटे गिरिबाला सिंह से पूछताछ की उनके घर में, और उसके बाद गिरिबाला सिंह को फिलहाल सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। जल्द ही गिरिबाला को कोर्ट में पेश करके सीबीआई उनकी कस्टडी लेगी, क्योंकि समर्थ जो है वो पहले से, क्योंकि उसको भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसकी कस्टडी सीबीआई ने ले ली थी। उसके बाद गिरिबाला सिंह अब तक इसीलिए सीबीआई की गिरफ्तारी से बची हुई थी क्योंकि वो अग्रिम जमानत पर थी। जमानत याचिका खारिज करने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि सीबीआई ने कोर्ट में भी ये दलील दी थी कि गिरिबाला सिंह को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन क्योंकि अपने शुरुआती दौर में है, ऐसे में कुछ सबूत जो है वो मिटाए जा सकते हैं और इसी वजह से गिरिबाला सिंह को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, उनकी गिरफ्तारी करना जरूरी है। तो अब उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। क्राइम सीन पर रिक्रिएशन समर्थ के साथ किया गया था। अब जल्द ही गिरिबाला सिंह के साथ भी क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जाएगा। मां और बेटे दोनों को बैठाकर सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। अभी तक जितने जो सीडीआर निकलकर सामने आई थी, क्योंकि उसमें तमाम तरीके के आरोप लगे थे कि जैसे ही ट्विशा की बॉडी मिली उसके बाद गिरिबाला सिंह जो हैं उन्होंने तकरीबन 40 फोन किए थे। किसको ये 40 फोन किए थे? पुलिस को इंफॉर्मेशन देने की बजाय इस तरह की खबरें थी कि उन्होंने कानूनी दाव पेच खेलने के लिए कई लोगों को फोन करके किस तरीके से वो गिरफ्तारी से बच सकती हैं, वो उन्होंने एक शुरुआत की थी। और उन्होंने गिरफ्तारी से पहले ही अपनी अग्रिम जमानत जो है वो भी कोर्ट से ले ली थी, जिसको खारिज किया गया। तो अब जांच आगे बढ़ेगी। दोनों पर मुख्य आरोप था समर्थ पर और साथ ही गिरिबाला सिंह पर, ट्विशा के परिवार का, कि इन्होंने जब शादी हुई थी ट्विशा और समर्थ की, उस दौरान लगभग 2 लाख रुपए लिए थे और उसके बाद लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इस तरीके के आरोप थे। इन्हीं आरोपों पर समर्थ की गिरफ्तारी कर ली गई थी, लेकिन गिरिबाला सिंह फिलहाल बाहर चल रही थी। गिरिबाला सिंह को अब सीबीआई जल्द ही कोर्ट में पेश करेगी। ज्यादा से ज्यादा और ये गुत्थी सुलझेगी कि आखिरकार ट्विशा की मौत कैसे हुई, किन हालातों में उसकी जान गई और इसमें गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह का क्या रोल हो सकता है। शुक्रिया आपका अभय तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ भोपाल से अपडेट, दूसरी तरफ बंगाल की आज जो तस्वीर आई उससे क्या मैसेज निकला, इस पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। पारिक जी, आपको बीच में मैंने रोका था, अपनी बात कंप्लीट करिए और बताइए कि क्या जरूरी है हर मसले को एक जंगी की तरह देखना या एक पक्ष को हमेशा दोषी ठहराना? जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रिशा जी। देखिए प्राची जी, आज ये जितने भी लोग हैं
ये कल तक की डिबेट तक कह रहे थे कि हमारे मजहब के साथ छेड़छाड़ हो रही है। ये जितने भी लोग थे ये कल तक कह रहे थे कि देयर इज एन इंटरफेरेंस इन आवर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस। ये जितने लोग थे आज आपके माध्यम में पैनल की डिबेट्स में ये कल तक कह रहे थे कि क्यों नहीं पढ़ेंगे हम सड़क पे नमाज जब कांवड़ यात्रा निकल सकती है, बिल्कुल नहीं कह रहे थे। सड़क पे नमाज जब हनुमान जयंती बन सकती है, बिल्कुल नहीं कह रहे थे। हम कुर्बानी हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे थे। आप बताइए क्या किसी हम जगह मांग रहे थे, हमें जगह दी जाए। मैंने आपकी डिबेट डिस्टर्ब नहीं करी ना भाई। मुमताज जी मैंने आपकी डिबेट डिस्टर्ब नहीं करी। इल्जाम क्यों लगा रहे हो कि ये कल तक कह रहे थे? भाई आप भी लेकिन क्यों ऐसा बात दीजिए, आप भी तारीफ कीजिए। न्यायालयों को ईद से पहले 2 बार जजमेंट देने पड़े। एक तो कल ही दिया है 27/5/2026 को जस्टिस स्वामीनाथन ने, जिनके लिए यही आज अनुराग भदौरिया जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं सनातनी केरला के अंदर में महाअभियोजन की मांग कर रहे हैं, ये अपने कुछ 120 सांसदों के पास पहुंच गए थे अखिलेश यादव जी, जब इन्होंने केरला के अंदर में कार्तिकेय दीपम के लिए फैसला दिया था। तो यही इन्होंने कल कहा कि स्लॉटरिंग ऑफ काउ इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। यही बंगाल के अंदर में लोग पहुंच गए सरकार के आदेश के द्वारा 1950 एक्ट के विरुद्ध और बोला कि नहीं हमें इजाजत दीजिए। मुझे लगता है जब जब राजस्थान जब देश के अंदर में वक्फ की बात होती है तो मुर्शिदाबाद करने पहुंच जाते हैं, ट्रिपल तलाक की होती है तो उसको मानने से इंकार कर देते हैं। आप मैनेजमेंट की बात करेंगे मानने से, हिजाब की बात होगी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, यही तो कहा गया था कि आप कुर्बानी सड़कों पर गाय को स्लॉटर मत करिए। लेकिन अमितोष जी अगर ठीक से मुसलमानों को समझाया जाएगा और ठीक से उनको व्यवस्था दी जाएगी, उनको ये बताया जाएगा कि जो कुछ हो रहा है वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है, तो देश का मुसलमान मानेगा। पश्चिम बंगाल में तो दिख रहा है आज ना जाने कितने मुसलमान भाइयों की बाइटें हमने सुनी है जो कह रहे हैं कि शुवेंदु ने बहुत अच्छा किया, और कौन एहतेशामुल हक साहब कह रहे हैं जो टीएमसी के नेता है। नहीं तो फिर प्राची जी आग लगाने वाले लोग कौन है? मैं आपको जजमेंट इंसिडेंट देता हूं। बॉम्बे हाईकोर्ट का 2019 का जजमेंट था। कहा गया था कि आप किसी भी तरीके से गोड्स को किसी को भी रेसिडेंशियल सोसाइटी में नहीं ले जा सकते। वहां की सोसाइटी के लोग 2023 और 24 के बाद कल परसों फिर खड़े हुए बोले कि नहीं इनको नहीं ले जा सकता। तो एक वीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को चाकू घोंप दिया गया। वहां बोल दिया गया कि हमारे मजहब के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये हमें दबाव बनाया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है। अरे बजरंग दल के लोग गए क्यों वहां पे? न्यायालयों के आदेश क्यों झगड़ा करने गए? प्रशासन ने थाने जाते, पुलिस स्टेशन जाते, वहां कहते जाकर के ना, थाने में जाकर के कहते खड़े हो रखे थे। भाई देखिए अमितोष, अगर उनको शिकायत थी बजरंग दल के लोग तमाम बीएचपी के लोगों को कोई मारे किसी को, मैं उसकी हिमायत नहीं करता हूं, लेकिन सोसाइटी में जाने की क्या जरूरत है? आप थाने में धरना दीजिए। 4 साल से लगातार हो रहा है, क्यों नहीं इसको रोका गया? बोल रहे थे कांवड़ यात्रा निकलती हम क्यों नहीं सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे, और आज आप धन्यवाद। देखिए ये सवाल तो अब भी होगा कि जिस तरह से यहाँ पे भंडारा लगाया जाता है रोड पे, उनके लिए व्यवस्था कीजिए। कांवड़ के लिए भी व्यवस्था की, वो तो यात्रा है। देखिए यात्रा तो सब निकलती है, लेकिन वहां पे जो पंडाल लगा करके जो होता है उसके लिए अलग व्यवस्था कीजिए। मैं तो मांग करूंगा, मांग करना चाहिए जैसे आप मांग करते थे। हम तो अच्छी बात के लिए मांग करेंगे, इससे बुराई क्या है? अब मुझे लग रहा है कि इसी तरीके से बंगाल में होगा और इसी तरीके से यूपी में होगा, जहां जहां भाजपा की सरकार होगी वहां अच्छा एक सेकंड अच्छी तस्वीर पेश जी और पारिक जी दोनों से कह रही हूँ, आज तो जब हम अच्छी तस्वीरों पर बात कर रहे हैं तो अच्छी बात करें, अपना अपना पक्ष रखें। जब मसला है ही नहीं तो फिर लड़ने झगड़ने की जरूरत क्या है? अब मुझे अनुराग भदौरिया जी से बात करनी है क्योंकि अनुराग भदौरिया जी अकेले हैं जिनको अभी कुछ अच्छा नजर नहीं आया, कुछ ठीक नहीं दिखा। अनुराग भदौरिया जी, मुमताज आलम रिजवी जी जो अक्सर सरकार को घेरते हैं, और एहतेशामुल हक साहब टीएमसी के नेता हैं, दोनों को अच्छी तस्वीरें दिख गई, आपको क्यों नहीं दिख रही हैं? आंखें कब खुलेंगी आपकी? मैं तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। अगर आप कहना चाह रही हैं, एजेंडा चला रही हैं, तो आपको बधाई। मैंने ऐसा कुछ बोला क्या कि मुझे कुछ नहीं दिखा, मैंने कुछ नहीं कहा? मैंने तो एक सवाल पूछा। इस देश में सौहार्द का वातावरण हमेशा से रहा है। अब देखिए, आप कह रहे थे ना सनातन याद आ गया आज। अब देखिए हमारी भाषा शैली देखिए और बीजेपी की भाषा शैली देखिए। वो कह रहे हैं मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, हम पता क्या बोलते हैं? आदरणीय मोदी जी, आदरणीय। हम चूंकि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के आगे हम लोग सम्मान पूर्वक बात करते हैं। ये तो सनातन सिखाता है ना कि आपको दूसरों का सम्मान करना है। अहम में ऐसा नहीं हो जाना है कि जो व्यक्ति रक्षा मंत्री देश के रहे हों और अब इस दुनिया में नहीं है तो मुलायम सिंह, मतलब देखिए अहम देखिए आप, ये देश देखता है।
ये हिंदुस्तानी संस्कृति संस्कार नहीं है, ये सनातनी संस्कृति संस्कार नहीं है कि अपने से बड़ों का अपमानजनक शब्दों में इस्तेमाल करना, कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा मेरा सजेशन है, आगे हो सकता है वो ध्यान रखें। जब हम अपने से बड़े लोगों का सम्मान देते हैं, जो संवैधानिक पद पे बैठे लोगों का उनका सम्मान देते हैं, तो आपको भी मोरल वैल्यूज की क्लास नहीं चल रही है हिंदुस्तानी संस्कृति संस्कार। यहाँ मोरल वैल्यूज की क्लास नहीं चल रही है, यहाँ कोई किसी को संस्कार या कोई किसी को नैतिकता सिखाने नहीं आया है। और रही बात एजेंडे की, तो आज तो आपका एजेंडा ध्वस्त हो गया अनुराग भदौरिया जी। अब तो थोड़ा खुलकर बोलिए। मुमताज आलम रिजवी जी और एहतेशामुल हक साहब दोनों हैं मेरे साथ। आप बोल रही हैं, एक टीएमसी के नेता हैं, एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, मैं कह रहा हूं, जिन्होंने हमेशा कहा कि बीजेपी की सरकार गलत करती है मुसलमानों के साथ। लेकिन देखिए ना अनुराग भदौरिया जी, यही बदलाव है ना। सबने बकरी ईद का जिक्र किया, के शर्मा जी ने शुभकामनाएं दी, लेकिन आज आपको सिर्फ हिंदू पर्व याद आ रहा है। आज आपको मुसलमान शब्द आपकी जबान पर नहीं आ रहा है। अनुराग भदौरिया जी, ये किस बात का डर है भाई? अगर अच्छा सुन लीजिए बोले। अच्छा, आपको डर लग रहा है कि मैंने क्यों नहीं, अरे मैं सुबह ही बधाई दे चुका हूं, आप अभी बधाई दे रही, मैं सुबह ही दे चुका हूं, उठते ही दे चुका हूं। नहीं तो आप देख लीजिए ट्विटर पे या हमारे फेसबुक पे, आप हमें ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि आप डर रही हैं कि आप क्यों यहाँ सब एक हिंदुस्तानी एक क्यों हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो रहे हैं। और फेसबुक से बाहर निकलिए भाई, तो ऐसे कैसे सोशल मीडिया से बाहर निकलिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म से बाहर निकलिए। महंगाई का मुद्दा भी सिर्फ आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उठाते हैं ना, आप डर गई, उतर गई ना सड़कों पर, डर गई। आप किस बात से डरते हैं? सनातन शब्द इस चिलचिलाती धूप में उतरिए ना सड़कों पर और घेरिए इस सरकार को। मैं आऊंगी आपको कवर करने के लिए अनुराग भदौरिया जी, तो डरे मत, आप भी ना डरे, आप उतरिए सड़कों पर और इस सरकार को घेरिए। मैं आऊंगी आपको कवर करने के लिए, वादा करती हूँ आपसे। अगर आपने चिलचिलाती धूप में प्रदर्शन किया इस सरकार के खिलाफ। अब के शर्मा जी बोलिए, आप अनुराग भदौरिया जी को अब भी आप पर शक है? अब आप बोलने नहीं दे रही हैं, आप बोलने जैसे नहीं, मैं देखिए डर जाती है, आपको लगता है एजेंडा नहीं चल पा रहा। तो नहीं था, एजेंडा आपका ध्वस्त हो गया अनुराग जी, रुक जाइए आपकी डिबेट में। पर अनुराग भदौरिया ने प्रश्न उठाया है तो मैं जरूर उसका उत्तर दूंगा। अनुराग भदौरिया, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, इसी आप नैतिकता की भाषा हमें सिखा रहे हैं ना, ये भाषा कभी अखिलेश यादव को सिखाते? इसी अपने पिता मुलायम सिंह यादव को मैं तो सार्वजनिक रूप से अपमानित करने वाला किसने किया? अखिलेश यादव ने किया था ना। अच्छे भारतीय उनके माइक छीन लिया था, मंच से घसीट के उतार दिया। आपको शर्म आती है? अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए अखिलेश यादव, आप बैठ के नैतिकता सिखा रहे हो हमको, हमको भाषा सिखा रहे हो कि आदरणीय मुलायम सिंह, आदरणीय अखिलेश यादव भदौरिया, आपके पास इतने संस्कार नहीं है और इसको पूरे देश ने देखा है। और फिर मैं आपको कहता हूँ, आपके पास आप सनातनी कर रहे हो। मैं पूछता हूँ, जिस ढंग से ब्राह्मणों को गाली दिया गया, जिस ढंग से जाट गुजरों को आपके प्रवक्ता ने गाली दिया, आपकी बोलती क्यों बंद है? क्यों नहीं बोल पाते हैं आप? मैं मुमताज जी के एक प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। प्राची जी, मुमताज जी ने कहा कि आज अच्छी बात है कि उन्होंने जगह दिया, वहां पर इस तरह से नमाज हुआ। मुमताज जी, पिछले 15 साल ममता बनर्जी वहां थी सरकार में, क्या वो जगह नहीं देती थी? वो भी तो परेड ग्राउंड दे सकती थी, उन्होंने क्यों नहीं दिया? वो तो आपकी सबसे बड़ी लंबरदार थी, आपकी सबसे बड़ी चाहने वाली थी। किसने कह दिया कि चाहने वाली थी? आज क्यों भाजपा की सरकार आए जुमे 2 महीने नहीं हुए, आपको ये सुविधा वहां मिली, ये सुविधा आपको उत्तर प्रदेश में मिल रही है जहां आप परमिशन मांग रहे हैं, आपको बड़ी गलत फहमी है। लेकिन फिर भी आपको भाजपा मुसलमान मजबूरी में था, फिर भी भाजपा को कोसना है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी आपकी इतनी बड़ी हितैषी, जो आए दिन मुसलमान करती थी, उन्होंने आपको जगह क्यों नहीं मुहैया कराया? ये कांग्रेस क्यों मुहैया करा दिया? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये समाजवादी में भी आप ऐसे ही कीजिए, यूपी में भी दिलवाइए। सड़कों पे क्यों लाके? अरे यूपी में भी दिलवाइए। ये क्यों सड़कों पे लाके रखा आपको? अरे भाई, हम बिल्कुल समझिए मुमताज आलम, इससे समझिए कि ना सपा आपकी हितैषी है, ना कांग्रेस हितैषी है, ना तृणमूल कांग्रेस हितैषी है, ना वामपंथ आपका हितैषी है। नहीं, बीजेपी हमारी हितैषी है। बीजेपी, अरे बीजेपी हमारी हितैषी है, एजेंडा जारी करते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं इस बार यूपी के चुनाव में हमें टिकट दोगे। हमें कहां से टिकट दोगे बताओ?
आप केवल भाजपा नहीं, हमें टिकट कहाँ से दोगे? हमें चुनाव लड़ना है यूपी में, बताओ। हमें क्यों दे रहे तुम्हें टिकट? कमाल हो गया। अरे तुम लायक होगे तो टिकट पाओगे। अरे कमाल हो गया, लायक। अच्छा, आपके यहाँ सब लायक है? तुष्टिकरण करूं क्या? नहीं, आपके यहाँ सब लायक है क्या? सबको वॉशिंग मशीन में धो करके, हाँ, कांग्रेसियों को वॉशिंग मशीन में धोते हो, टीएमसी वालों को वॉशिंग मशीन में धोते हो। अरे भाई, हमको भी धो देना। अरे हमें वॉशिंग मशीन में धो धा के अपने जैसे बना लेना, हमें दे दो टिकट। अभी भी समझ ये सब इस तरीके की बातें, एक जगह नमाज पढ़ा करके आप वाहवाही मत लूटिए। आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, सबको पता है। और इस तरह से 72 कैबिनेट मिनिस्टर में एक भी मिनिस्टर मुस्लिम नहीं है। आप बात करते हो, क्यों नहीं? वहां पे आगे भी भोगना पड़ेगा। मुख्तार अब्बास अच्छे लीडर नहीं है। आज जाकर के देखिए, बकरीद की नमाज पढ़ रहे हैं वो जाकर के, सबको मुबारकबाद दे रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। मुमताज आलम रिजवी जी, मैंने कहा ना, आपको अच्छे मैंने एक बात कहा आपसे, मुमताज आलम रिजवी जी और के शर्मा जी, आज जब हम अच्छी तस्वीरों पर बात कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से बात करें, अच्छी तरीके से बात करें। रिजवी जी, आज तो नाराजगी होने का या गुस्सा होने का दिन है नहीं। अब रुक जाए थोड़ा, मुमताज आलम रिजवी जी, थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा रुक जाएं। के शर्मा जी जो अपनी बातें कह रहे थे उस पर आपको रिवर्ट करना है, अपनी बारी का इंतजार करके करें, उसके बाद आप जवाब दीजिए, पूरा जवाब दीजिए, मैं आपको बिल्कुल नहीं टोकूंगी। उन्होंने आपसे पूछा कि आज बीजेपी की सरकार, जिस पर आप ये आरोप लगाते आए हैं, आपने मेरे ही साथ कई डिबेटों में आरोप लगाए हैं कि बीजेपी की सरकार मुसलमानों के खिलाफ रहती है, या बीजेपी की जो सरकार है वो धर्म देखकर राजनीति करती है, धर्म देखकर काम करती है, उसकी आज आप तारीफ कर रहे हैं। और पिछली सरकारों पर, जिन पर आप सेकुलर होने की बातें करते थे, जिनके साथ खड़े रहते थे, उन्होंने आपके लिए नहीं सोचा, तो अब तो आंखें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी? देखिए प्राची जी, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अगर आप फिर अभी बात करेंगी तो फिर पीछे जाना पड़ेगा। जो गलत है वो गलत है। सरकार क्यों बदली उत्तर प्रदेश में? कैसे बदली? आप सब जानती हैं कि 2012 से 2017 तक क्या रहा। क्या उससे मुसलमान खुश था? क्या 600 दंगे हुए? मुसलमान खुश नहीं था उससे। इसी तरीके से बंगाल में जाकर के देखिए, वहां उर्दू एकेडमी का क्या हाल हुआ है, जाकर के देखिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का क्या हाल हुआ है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि बीजेपी इस तरह से खौफनाक होकर के एंट्री करती है कि उससे मुसलमान डर जाता है। कैसे? अगर कैसे क्या, आपको क्या? पता नहीं है? नहीं पता ना, आप बताएं। किस तरह से मुझे नहीं पता, आप बताएं। का मुद्दा उठाया, तो घुसपैठ के मुद्दे में मुसलमान कहां से आ गए? अरे कमाल हो गया। इस बात से आपत्ति है मुमताज आलम रिजवी जी, जब आप घुसपैठ की बात करते हैं तो मेरे देश के मुसलमानों को क्यों जोड़ते हैं? मुमताज आलम रिजवी जी, मुमताज आलम रिजवी जी, मुमताज आलम रिजवी जी, आपको चिंता हो या ना हो, लेकिन मैं आपकी इस बात पर आपत्ति दर्ज कराऊंगी। जब घुसपैठियों की बात होती है तो आप मेरे देश के मुसलमानों को उसके साथ लाकर क्यों खड़ा कर देते हैं भाई? हम नहीं लाके खड़ा करते। घुसपैठियों का मतलब है जो बांग्लादेश से आए हैं, जो अवैध तरीके से रह रहे हैं। प्राची जी देखिए, आप उनकी जबान सुन लीजिए, उनकी बोली सुन लीजिए, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं देखिए, मुझे बताएं, मैं किसी पार्टी का मुखालिफ नहीं। मैंने क्या सुना, मैं किसी पार्टी मैंने क्या सुना और मैंने क्या नहीं सुना वो छोड़ देते हैं। लौट कर आइए मुद्दे पर, मुझे बताए ना, मुझे बताए ना, कब मुमताज आलम रिजवी को, कब मुमताज आलम रिजवी को, एक सेकंड रुकें सर, अरे रुक जाए। अब आप हर मुद्दे पर मुद्दा चेंज करते जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। आपने कहा मुमताज आलम रिजवी को ये घुसपैठिया बता देते। कब बताया भाई आपको? मुझे बताया। मेरे साथ अनेकों डिबेट किए हैं आपने, मेरे साथ अनेकों डिबेट किए हैं आपने। कब के शर्मा ने आपसे कहा, या कब बीजेपी के प्रवक्ता ने आपसे कहा कि आप घुसपैठिए हैं? ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर, कहिए, अगर पूछिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, इनके संसद ने पार्लियामेंट के अंदर कुंवर दानिश अली को, जो बहुजन समाज पार्टी के चुने हुए अमरोहा से लोकसभा मेंबर थे, उनको बाकायदा जवाब दे के शर्मा जी, छोटा सा का, आतंकवादी का क्या कुछ नहीं कहा। जवाब ले लूं आपकी बात का, बोले के शर्मा जी, इस पर जवाब दे दो। आप प्राची जी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए क्या है, मुमताज आलम को आज जवाब नहीं सूझ रहा है, इसलिए वो इधर उधर भाग रहे हैं। सच्चाई ये है कि वो प्रशंसा भी करना चाहते हैं भाजपा सरकार की, लेकिन विडंबना ये है कि वो जिस तुष्टीकरण से बंधे हुए हैं, जहां पर उन्होंने अपना वचन दे रखा है जिन सफाइयों को, उनसे कैसे बाहर है। तो ये समस्या, ये विडंबना है, आज उनके अंदर में एक अंतर्द्वंद से जूझ रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है प्राची जी कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किसी का तुष्टीकरण नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा। ये हमारा सिद्धांत है। सबका साथ सबका विकास का नारा हम लेकर चलते हैं और सबके साथ हम बढ़ते हैं। लेकिन इस तरह के सौहार्दपूर्ण के समय, अभी यही मुमताज आलम ठीक कह रहे हैं, वो अपने
जो एक प्रवक्ता भाई हैं, वो कह रहे हैं, मैं भी इनसे कम से कम 10 डिबेट कर चुका हूं अभी तक, रोज क्या गालियां बकते थे, रोज एक आरोप भाजपा के ऊपर, रोज एक आरोप, यही कहते थे नमाज हम पढ़ेंगे, कर लेना जो करना, ठीक है, हमारा तो काम है जी ये करना, आप ये करते, ये इसी तरह के बहाने थे। एहतेशामुल हक फिर आ रही हूं कासमी जी आपके पास भी, पारिक जी हक जी, एहतेशामुल हक साहब, सारी बहस ही पश्चिम बंगाल पर है। अगर आपने 1 साल पहले कर दिया होता तो ना आज बीजेपी की चर्चा होती, ना आज ये बहस होती कि बीजेपी मुसलमानों की हिमायती है या नहीं, या बीजेपी सब धर्मों की पार्टी है या नहीं। 1 साल पहले आपने क्यों नहीं किया? जिस वोट बैंक के लिए आप राजनीति करते थे वो वोट बैंक आपसे परेशान हो गया। प्राची जी, वो बात वो नहीं है, बात है सरकार बदलने के बाद में ये निर्णय लिया गया। 1970 के बाद रेड रोड में नमाज हो रही है, ये नहीं बात समझिए, ये नई सरकार आई है तो नई सरकार जो है जिस हिसाब से सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास वाली बात है, तो उन्होंने माइनॉरिटी को खासकर इन्होंने देखा कि नहीं भाई नमाज का टाइम है, ईद का टाइम है, तो इनको समझ लिए नमाज रास्ते पर हर जगह, जिस हिसाब से हम लोगों को जुमा का नमाज का यहाँ पाबंदी लगा, हम तमाम पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने एक कांधा से कांधा मिला करके जो भी हुकूमत की गाइडलाइंस आई उस पर हम लोग समझ लिए एक्सेप्ट किया, तो उसी के हिसाब से उन्होंने एक नया कदम हम लोगों के लिए बढ़ के दिए हैं कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नमाज की नहीं। एहतेशामुल हक जी, ऐसा तो नहीं, वो एक लंबी लिस्ट है टीएमसी के नेताओं की जिसमें भगदड़ मची हुई है और छोड़ कर बीजेपी में जा रहे हैं, उनमें से आपका नाम तो नहीं है कहीं लिस्ट में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, पता चलता आपसे हम समझते हैं कम से कम 10 मरतबा डिबेट किए होंगे, हम वैसे नेता में से नहीं है और व्हाइट कॉलर है। नहीं मुझे बोलने आज नहीं। एहतेशामुल हक जी, आज आपको सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास दिख रहा है ना, कल तक नहीं दिख रहा था। और ये बदलाव पश्चिम बंगाल में, ये बदलाव पश्चिम बंगाल में तब से ही हुआ है जब से शुवेंदु की सरकार बनी है, तब से ही बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं, टीएमसी में भगदड़ मची है। तो मुझे बता दीजिए, आपका नाम तो नहीं है ना उस लिस्ट में? बिल्कुल नहीं, हमारा कोई नाम नहीं है। और हम इस तरह का, हम देखिए, हम जो भी पॉलिटिक्स राजनीति किए हैं, समझ लिए कि हम लोग संगठन के लिए काम किए और ऐसा कभी मेरा नाम नहीं आ पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हम कहना चाहते हैं कि मुसलमानों को देखिए यूज किया जाता है, ये आपको समझना होगा, मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है। अरे तो तब क्या कहाँ थे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जो हमारे रास्ते में नहीं, तब आप कहाँ थे एहतेशाम भाई? तब आप कहाँ थे जब मुसलमानों को, जब उर्दू अकेडमी का मसला उठाया जाता था? तब कहाँ थे जब माइनॉरिटी कमीशन के लिए बात की जाती थी? तब कहाँ थे जब वक्फ बोर्ड के बारे में बात किया जाता था? तब कहाँ थे जब नमाज के लिए जगह मांगी जाती थी? आज आप बोल रहे हैं, बोलने दें एहतेशामुल हक जी, बात तो वो सही कह रहे हैं ना, तब कहाँ थे बोल रहे हैं? क्यों गुमराह मुसलमानों किया जाता है? क्यों सड़कों पे मुसलमानों को लाया जाता है? जी, बाकी लोग भी हैं, बोले। मेरा दर्द है, पूरा डिबेट है, दर्द बताते रहिएगा, बोले। कहीं न कहीं डर, ये भी बात समझना होगा। और आज आस्ते आस्ते हर एक आदमी के देखिएगा जबान में से बात आ रही है। मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ नेशनल टीवी चैनल पर, मुसलमानों को इस्तेमाल इसी बदलाव की बात कर रही हूँ और इसीलिए आपसे बार बार पूछ रही हूँ उस लिस्ट में कहीं आपका नाम ना आ जाए, क्योंकि अब वो भी लोग बोल रहे हैं जो अभी तक कोई नहीं बोलता था। हमने तो फाल्टा से नाम वापस लेने की तस्वीर भी देखी, हमने तो जहांगीर खान जो बड़ी बड़ी बात करता था उसको शुवेंदु की तारीफ करते देखा। अब ये एहतेशामुल हक साहब, आपको देखना है कि पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। लेकिन पारिक जी एक बात तो तय है, अगर रास्ता सही तरीके से निकाला जाए तो कोई झगड़ा है ही नहीं। फिर आ रही अनुराग भदौरिया जी, रुक जाए जी। प्राची जी, बिल्कुल, मैंने तो शुरू में भी इस बात को कहा था कि मिसगाइड कर कौन रहा है। अपील उठाना देश में अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में तो अपील उठाई जाती है, न्यायालय अपने आदेश देते हैं, उसको पालना करवाना सरकार की जिम्मेदारी आती है। मैंने बहुत पहले आपके माध्यम से डिबेट में कहा था कि मुस्लिम अपीसमेंट कैन नॉट बी बिकम एन एक्सक्यूज ऑफ ए मॉडल गवर्नेंस। अगर आज मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया जा रहा है तो वो मुस्लिम अपीसमेंट का प्रावधान नहीं है। आज से पहले बंगाल के अंदर में हमें देखने को मिला रिलीजियस बेस स्कीम हमें देखने को मिली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन खारिज किया रिलीजियस बेस पे, तो भी फॉलो हुआ। बीएसएफ को लैंड नहीं दिया जाता था, दुर्गा विसर्जन नहीं निकला जाता था, मालदा मुर्शिदाबाद के हमने वक्फ में दंगे देख लिए थे, लेकिन आज वो सब क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल ऑफ गवर्नेंस यही है कि शांतिपूर्वक सही तरीके से सरकार की बात अगर मुसलमान तक पहुंचती है तो उसको पालना करने वाले मुसलमान समाज भी है, लेकिन उनको भड़काने वाला कौन है? जो कल तक कह रहा था कि
हम तो काटेंगे, हम तो पढ़ेंगे, हमारा अधिकार है, हमसे छीन लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है उन नेताओं से मुसलमानों को बचना चाहिए, सरकार पे भरोसा करना चाहिए, अपीसमेंट नहीं गवर्नेंस पे चलना चाहिए। अब भाई दो नेता हैं यहाँ, के शर्मा जी की पार्टी की तो तारीफ हो रही है, दूसरे अनुराग भदौरिया जी हैं। अब इस सवाल का जवाब वो दे दें। अनुराग, मैं पूछती हूँ अनुराग भदौरिया जी, देखिए मुमताज आलम रिजवी जी ने भी आपसे सवाल पूछे थे और पारिक जी ने भी कुछ इशारा किया है। कौन है जो मुसलमानों को भड़का देता है? देखिए मैं तो साफ साफ बात करता हूं, चूंकि मैं हिंदुस्तानी हूं इसलिए हिंदुस्तानियों की बात करता हूं। हिंदुस्तानी में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सभी लोग हिंदुस्तानी हैं। लेकिन डिबेट में देखा गया कि हिंदुस्तानियों की बात नहीं हो रही है, हिंदुस्तानियों के अंदर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खोजा जा रहा है। अरे हम सब हैं भाई भाई, और हम लोगों को ही हिंदुस्तान को मिलकर आगे ले जाना है। हम उस विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद रहेगा तो हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद रहेगा, क्योंकि राष्ट्रवाद तो तभी पैदा होगा ना जब हम एक दूसरे का सम्मान करना सीखेंगे, जब एक दूसरे से तुम पुतर आएंगे, जब अपने से बड़ों का नाम लेके पुकारने लगेंगे, तो हमारे देश की संस्कृति कहां चलेगी? चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, अगर एक दूसरे का सम्मान करना भूल जाएंगे, एक दूसरे के बड़ों का हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि हम किसी का सम्मान करना भूल जाए, तुम ताप उतर जाए, हम के मिश्रा जी को तुम बोलने लग जाए, शर्मा जी को हम तुम नहीं बोलेंगे, हम आप करके संबोधन कर रहे हैं। जब से डिबेट में आए, ये मेरे संस्कृति संस्कार है, हिंदुस्तानी संस्कृति संस्कार है, जो आप प्राची जी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपके आंख पे चश्मा चढ़ा हुआ है एजेंडे का। अब वो चश्मा तो मैं उतार नहीं पाऊंगा, ये मेरी मजबूरी है। व्यवस्था की मैं याद दिला देती हूँ आपको, अनुराग भदौरिया जी, आपको बार बार याद दिलाना होता है। और वो जो इशारा कर रहे थे ना अमितोष जी, मैं इसलिए पूछ रही थी आपसे कि जब यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कहा था ना कि नमाज पे सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो अखिलेश यादव जी ने कहा था दिक्कत क्या है अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो। बात ऐसे नेताओं की है। अब जवाब सुन लीजिए। बोले जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। सवाल यह है कि जब मीट मांस से दिक्कत है तो उस पर बैन क्यों नहीं लगा देते? खाली न्यूज बनाने के लिए। हम कहते हैं स्लॉटर हाउस सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश के अंदर में एक्सपोर्ट हो रहा है, 16 लाख टन पर ईयर यहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है, हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है, उस पर रोक लगा दीजिए ना, झंझट खत्म कीजिए कि मीट मांस इस देश में बिकना बंद, इसमें कटना, कोई भी जानवर कटना बंद कर दीजिए ना। वो तो आप करेंगे नहीं, वो स्लॉटर हाउस खुलते रहेंगे, लेकिन राजनीति करेंगे। ये मेरी दिक्कत है। माने दिक्कत ये है कि हम तो कहते हैं ना, दिक्कत ये है कि मैं जो सवाल पूछूं अनुराग भदौरिया जी को सुनने में नहीं आता है, अनुराग भदौरिया जी उसको जानबूझकर डॉज करते हैं और चले जाते हैं दूसरे मसले पर। यहाँ मैंने पूछा आपके नेता के बयान पर चले गए मीट मांस पर। अरे ऐसे नहीं होता अनुराग भदौरिया जी, आपके नेता को कोट किया। अरे अपने नेता को तो कम से कम डिबेट में कम से कम उनकी बात का तो सम्मान रख लें। अरे सुन तो लीजिए। हाँ, अरे सुन तो लीजिए, मैं उसी का जवाब देता हूं। मैंने कहा, अब आपका दूसरा जवाब भी देता हूं। हमने कहा इस देश के अंदर में रोड पे कोई भी, जैसे हम लोग तो हम चाहते हैं कि देश के अंदर में विकास की राजनीति हो, आस्था के ऊपर राजनीति ना हो, यही तो हम चाहते हैं ना। तो आस्था पे राजनीति बंद होनी चाहिए ना। रोड पे हर कोई भी अगर रोड पे धार्मिक अनुष्ठान होता है उस पर रोक लग जाए। अरे भाई आपके नेता ने कहा सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो दिक्कत क्या है? रोड पे अनुराग भदौरिया जी, आपके नेता ने कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो दिक्कत क्या है? इस पर बोलना था आपको। आप क्या चाहते हैं, क्या करेंगे, इस पर नहीं बोलना था। तो मैं कह रहा हूं, जी रुक जाए, मेरी बात ही नहीं समझ पाए। इस डिबेट का निचोड़ यही है कि अगर ठीक ढंग से अपनी बात मुसलमानों के सामने रखी जाए तो वो मानते भी हैं और सामाजिक सौहार्द की तस्वीर भी आती है। हाँ प्राची जी, मैं आपको बता दूं कि हमने उत्तराखंड से इसकी पहल की है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने माइनॉरिटी शैक्षिक प्राधिकरण बना करके मदरसों का आधुनिकीकरण से जोड़ने का जो प्रयास किया है, जो प्रयत्न है, वो इसीलिए है। और मैं आपको बता दूं कि 1947 के बाद से मुसलमानों का तुष्टीकरण ही हो रहा है। आजादी के बाद जो यहाँ मूल मुसलमान था, जो गरीब था, वो यहाँ से पाकिस्तान नहीं गया। यहाँ के जो क्रीम था वो पाकिस्तान चला गया। कुछ लोग रह गए थे, उन्होंने यहाँ के पसमानदा गरीब मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जुड़ने नहीं दिया। जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, एक गरीब घर से निकल करके आए हैं, उन्हें मालूम था कि इनकी पीड़ा क्या है। उन्होंने उस वक्त एक बात मैं याद दिला रहा हूं, ये कहा था कि मैं जिन्होंने माइनॉरिटी के से छल किया है, मैं उसमें छेद करूंगा। आज वो छेद हो गया। आज भारत का मुसलमान ये सोचने पे मजबूर है। अभी टीएमसी के नेता ने उसका इकरार कर लिया, आपने बार बार ये कहा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य इसकी पहल कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम किया है, अभी आपने देखा, मैं आपसे बता दूं कि सब लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी
ने मुसलमानों का किसी के साथ भी अफीजमेंट नहीं किया है, कोई तुष्टिकरण नहीं किया, बल्कि संतुष्टिकरण का काम किया है। इसलिए आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने 2012 में जब हमारा आंदोलन खत्म किया था, आज वो भी खत्म हो गया। ठीक है कासमी जी, मेरे पास इतना ही वक्त था। अनुराग भदौरिया जी, अब आपके पास नहीं आ पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।